बिहार सरकार के खाते में बिहार के विकास के लिए एक पाई नहीं दिया गया, बल्कि केंद्र की जो योजना है उसी को पूरे देश में जो दिया जा रहा है उसी को यहाँ भी दे दिया गया। डटे रहेंगे और लेके रहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारी पार्टी की सबसे पहली मांग है। जो बिहार झारखंड अलग अलग हुआ था तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिल्ली में पहुंच करके इस मांग को उठाया था। उस समय केंद्र में मंत्री थे, जी केंद्र में मंत्री थे नीतीश कुमार जी 2002 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले रट लगा रहे थे कि पत्रकार बंधु जो भी हैं सभी किसी से आग्रह है कि आप लोग भी खूब ज़ोर शोर से हल्ला उठाइए, इसको मीडिया में प्रसारित कीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन अब कह रहे हैं कि हेल्प तक करिए न रहे हैं। लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार के लिए अच्छा योजना मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। डबल इंजन का सरकार हो गया है, तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं और लाल सलाम वाले पहले से ही इस पे मोर्चा खोले हुए हैं। हमारे साथ में सिवान से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। सर, 1 इंच पीछे हटने का आप लोग बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि देंगे ही नहीं। बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जा के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं हो सकता है। बिहार जहां पहुंच गया है, लेकिन अभी जो केंद्र का बजट आया है उस बजट में बिहार को ठेंगा दिखा दिया गया है, कुछ नहीं मिला है। और पूरे देश के भीतर केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसी के हिसाब से बिहार को भी दिया गया है। और कॉरपोरेट कंपनियों को पूरी तौर पे ख्याल रखा गया है, एक्सप्रेसवे बना करके, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बिहार को हमने दे दिया है। मतलब आपके कहने का मतलब सीधा है कि अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है। वो एक्सप्रेसवे की योजना पूरे देश में केंद्र सरकार की चल रही है। इसी पर हम लोग देख रहे हैं कि जदयू वाला अपना ही पीठ अपने ठोक रहे हैं, अपने हाथ से अपने ताली बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार को बिल्कुल इस बार के बजट में खारिज कर दिया गया है। पिछले दिनों जो बिहार का जातीय और आर्थिक सर्वे हुआ उससे बिहार की एक तस्वीर उभर करके सामने आ गई कि बिहार में कितनी गरीबी है। 94 लाख से ज़्यादा परिवार है जो 6,000 रुपये से कम प्रति माह के इनकम पर जीवित है। बिल्कुल ये तस्वीर सामने आ गई। बिहार के शिक्षा की हालात सामने आ गई। बिहार में आवास की स्थिति क्या है सामने आ गई। बिहार में गरीबों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है, पक्का मकान बनाने की ज़मीन नहीं है, ये सामने आ गई। तो इसके लिए भारत सरकार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा तब तक मैं समझता हूँ कि बिहार का विकास नहीं होगा। विशेष पैकेज की भी अगर बात करें, मैं सदन में सुन रहा था कि हमारे माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का बोलते हुए कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री, कि पूरे संसद में डंका बज रहा है। मैं कह रहा हूँ कौन सा डंका बज रहा है भाई? आपको मिला ही क्या? बिहार सरकार के खाते में बिहार के विकास के लिए 1 पाई नहीं दिया गया, बल्कि केंद्र की जो योजना है उसी को पूरे देश में जो दिया जा रहा है उसी को यहाँ भी दे दिया गया। इसलिए बिहार को कुछ नहीं मिला है और ये बजट पूरी तौर पे केंद्र का है, गरीब विरोधी है। बिहार के बदहाली पर इससे कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे और लेके रहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारी पार्टी की सबसे पहली मांग है। जो बिहार झारखंड अलग अलग हुआ था तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिल्ली में पहुंच करके इस मांग को उठाया था। उस समय केंद्र में मंत्री थे, जी केंद्र में मंत्री थे नीतीश कुमार जी 2002 में। और उस समय से हमारी ये मांग चल रही है। नीतीश कुमार जी को इस मांग से कोई लेना देना नहीं है, सीधे समर्पण कर गए हैं भाजपा के सामने, आत्मसमर्पण कर। भाजपा के नेता तो ये बातें कह रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, लालू जी खुद मंत्री थे, तो उस समय में विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं दिलवा पाए? उस समय तो कह दिया गया कि भाई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो नहीं देंगे, तो अब कैसे मिल जाएगा? देखिए, क्राइटेरिया की बात जहाँ तक वो लोग उठा रहे हैं तो बिहार के भीतर सबसे ज़्यादा पलायन है। आज के समय में सबसे ज़्यादा बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेशों में जा कर के अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। बिहार के भीतर जो आर्थिक सर्वे हुआ है उस सर्वे का भी रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार की बदहाली क्या है। बिहार में नदियों की जो बाढ़ आ रहे हैं,
बड़े प्रलय आता है हर साल। 12,000 करोड़ रुपए दिया गया है जी उसके जी लिए। हाँ, तो वो भी पूरा बर्बाद कर देता है। तो इसलिए बिहार विशेष राज्य के दर्जा के कैटेगरी में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन लोगों का इंडस्ट्री मन नहीं बिल्कुल ही नहीं है। इंडस्ट्री बिहार के भीतर कोई है जिस इंडस्ट्री के जरिए बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके? नहीं। तो ये रोजगार विहीन जो पैकेज की बात आप कह रहे हैं वो लूट का अड्डा बनने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एक्सप्रेसवे में आप जानते हैं कि टोल टैक्स के जरिए लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कॉरपोरेट कंपनियों के विकास के लिए रास्ते खोले गए। आज पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था, चौकीदार दफादार लोग का प्रोटेस्ट हो रहा था। वहाँ पे देखा गया कि तमाम दलित समाज के जो भी लोग थे उन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। कई लोगों को अभी जेल में डाल दिया गया है। राजकुमार पासवान एक है नेता, उनको मार के कपार उनका फाड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा। ये मैं इस पूरी घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और जो लोग भी लाठी चलाए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ कि केवल उन लोगों पर, आंदोलनकारियों पर ही नहीं बल्कि बिहार सरकार में भाजपा जब से साथ है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर गरीबों पर भी हमले बढ़ गए हैं, महिलाओं पर हमले बढ़े हुए हैं, क्राइम बढ़ गया है, हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और जब आप लड़ रहे हैं तो आंदोलनों पर लाठी गोलियां भी चल रही हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। जो केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सदन में बैठ करके इतना बड़ा झूठ लोग कैसे बोल रहे हैं? तो झूठों की पार्टी है भाजपा, इसके अलावा वो क्या बोलेंगे? बताइए, पूरा देश दुनिया जान रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ये 7 साल के अंदर आता है कि नहीं आता है? इस पर मैं क्या जवाब दूं? आप लोग खुद समझिए। देश समझता है, पूरे देश की जनता देख रही है कि झूठों की पार्टी है, बोलती कुछ और है, सदन के भीतर करती कुछ और है। यही सच्चाई है। चलिए, तो अमरजीत कुशवाहा है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बजट आया है वो बिहार के हित के लिए नहीं आया है। साथ ही साथ ये भी बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पूरा भारतीय जनता पार्टी जकड़ लिया है अपने कब्जे में और इनको अब चलने नहीं दे रहा है। इनका जो भी बात था वो नहीं हो रहा है और जो जदयू के तमाम लोग हैं वो जदयू के लोग उसी पर वाहवाही लूट रहे हैं। उन लोग को कोई लेना देना नहीं है, बिहार को आगे बढ़ाना है कोई भी मानसिकता उन लोग की नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।